जय श्री राम। संतोषी माता व्रत की कथा। एक बुढ़िया माई थी, उसके 7 बेटे थे, 6 कमाने वाले थे, जबकि एक निकम्मा था। बुढ़िया माई 6 बेटों की रसोई बनाती, भोजन कराती और उनमें से जो कुछ जूठन बचती वह 7वें बेटे को दे देती। एक दिन वह पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ मुझे कितना प्रेम करती है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका झूठा जो तुमको खिलाती है। वह बोला, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो, ऐसा नहीं हो सकता। मैं जब तक आंखों से नहीं देख लूंगा मान नहीं सकता। बहू हंसकर बोली, देख लोगे तब तो मानोगे ना। कुछ दिन बाद त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। वह जांचने को सिर दुखने का बहाना बनाकर पतला वस्त्र सिर पर ओढ़कर रसोई घर में ही सो गया। वह कपड़े में से सब देखता रहा। चहो भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर आसन बिछाए, नाना प्रकार की रसोई परोसी और उन्हें आग्रह करके जिमाया। वह देखता रहा। छहों भोजन करके उठे, तब माँ ने उनकी झूठी थाली से लड्डुओं के टुकड़े को उठाकर एक नया लड्डू बनाया। जूठा साफ कर बुढ़िया माई ने उसे पुकारा, बेटा छहों भाई भोजन कर गए, अब तू ही कर ले। उठ, तू कब खाएगा। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मुझे भूख नहीं है, मैं अब परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता है तो आज ही चला जा। वह बोला, हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। 7वें बेटे को परदेश जाते समय अपनी पत्नी की याद आई। वह गौशाला में गया। गौशाला में पत्नी कंडे थाप रही थी। वहां जाकर बोला, हम जावें परदेश, आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से, धर्म आपनो पाल। वह बोली, जाओ पिया आनंद से, हमारे सो छटाई, राम भरोसे हम रहे, ईश्वर तुम्हारी करे सहाय। दो निशानी आपन देख, धरू में धीर, सुधी मति हमारी बिसारियो, रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह अंगूठी है सो ले लो और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। वह बोली, स्वामी मेरे पास क्या है, ये गोबर के भरे हुए हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश पहुंचा। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी, बोला रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे। साहूकार ने कहा, काम देख कर दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिली। वह सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक नौकरी करता। वह दुकान पर जी जान से मेहनत करने लगा। कुछ ही दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम सीख गया। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे, यह तो बहुत होशियार बन गया है। सेठ उसका काम देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और 3 महीने में ही उसके अपने आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना लिया। वह कुछ वर्ष में ही नामी गिरामी सेठ बन गया और मालिक का सारा कारोबार समझ गया। मालिक सारा काम उसके भरोसे छोड़कर तीर्थ यात्रा पर चले गए। जब पति विदेश चला गया, तब उसकी पत्नी को सास ससुर बहुत दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम कराते, उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते और घर के आटे में जो भूसी निकलती उसकी 2 रोटी बनाकर उसकी सास फूटे नारियल की नारियली में पानी भरकर उसे देती। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में बहुत सी महिलाएं संतोषी माता का व्रत करती हुई उसको दिखी। वह वहाँ खड़ी होकर कथा सुनने लगी और कथा समाप्त होने के बाद उसने पूछा, हे बहनों, तुम किस देवता का व्रत करती हो और उसको करने से क्या फल मिलता है। यदि तुम इस व्रत का विधान मुझसे समझा सको तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। उसे एक स्त्री बोली, सुनो, ये संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता दरिद्रता का नाश होता है, विदेश कमाने गया हुआ पति वापस आता है और सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। सब संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाती है। यह तब उसने उस व्रत की विधि पूछी। महिला ने कहा, संतोषी माता व्रत 1.25 आने का गुड़ लेना, इच्छा हो तो 5.25 आने का लेना, 1.25 रुपये का ही सैल्यूट के अनुसार लाना,
बिना परेशानी और श्रद्धा व प्रेम से जितना भी बन पड़े सवाल लेना, प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना, इसके बीच का कर्म टूटना नहीं चाहिए। लगातार नियम का पालन करना, सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जलाकर जल का लोटा भरकर कहानी सुनना। जब कार्य पूरा हो जाए तो नियम का पालन करना और कार्य पूरा होते ही व्रत का उद्यापन कर देना। 3 महीने ये व्रत करने पे संतोषी माता सारी मनोकामनाएं पूरी करती है। यदि किसी के सारे ग्रह भी ठीक नहीं हो तब भी माता वर्ष भर में कार्य सिद्ध करती है। फल सिद्ध होने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी परिमाण में खीर तथा चने का साग करना। 8 लड़कों को भोजन कराना, जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु के हो, न मिले तो रिश्तेदार के, और पास पड़ोसियों को बुलाना। तरह यथाशक्ति दान दक्षिणा देना, माता का नियम पूरा करना, उस दिन घर में खटाई न खाना। यह सुन बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी। व्रत का संकल्प करना और माँ संतोषी के दर्शन और पूजन करना। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली। सामने मंदिर देखकर पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगे, ये तो संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर माता के मंदिर में जाकर चरणों में लौटने लगी। दीन हूँ, विनती करने लगी, माँ मैं निपट अज्ञानी हूँ, व्रत का कुछ भी नियम धर्म नहीं जानती, मैं दुखी हूँ माता। हे जगत जननी, मेरा दुख दूर करो, मैं आपकी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता, दूसरे को उसका पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुंचा। ये देख जेठ जेठानी मुंह सिकोड़ने लगे। लड़के ताने देने लगे, काकी के पास पत्र आने लगे, रुपया आने लगा, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया कागज आवे रुपया आवे सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में जाकर प्रार्थना करती, माँ मैंने तुमसे कब पैसा मांगा है? मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे मेरा सुहाग चाहिए, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन करना चाहती हूँ। तब माता प्रसन्न होकर बोली, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। यह सुनकर खुशी से बावली होकर घर में जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माता का विचार करने लगी कि इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आएगा, लेकिन कैसे? यह सब देखकर संतोषी माता उसके पति के स्वप्न में गई और जाकर कहा कि तुम जल्दी से तुम्हारे घर जाओ, तुम्हारी पत्नी वहाँ तुम्हारा इंतजार कर रही है। वह बोला, हाँ माता, ये तो मुझे मालूम है, परंतु जाऊं कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आ रहा, कैसे जाऊं? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम लेकर घी का दीपक जलाकर जल का कलश भर कर दुकान पर बैठ जाना। देखते ही देखते तेरा सारा काम हो जाएगा। वह सुबह उठा और स्वप्न में बात को सच मानकर नहा धोकर दीपक जलाकर संतोषी माता का नाम लेकर जल का कलश भरकर दुकान पर बैठ गया। थोड़ी देर में लोग आए, रुपये लेने वाले ले गए, देने वाले दे गए। कोठी में सामान को खरीद कर नगद दाम दे गए। सौदा करने लगे, शाम तक धन का भारी ढेर लग गया। मन में माता का नाम ले चमत्कार देख बहुत ही खुश हुआ और घर ले जाने के लिए वास्ते गहने कपड़े सामान खरीदने लगा। यहाँ काम में निमट कर तुरंत घर के लिए रवाना हुआ। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने गई। लौटते वक्त माताजी के मंदिर में विश्राम करने लगी। वह रोज वहाँ ठहर कर विश्राम करती थी और धूल उड़ती हुई देखकर माता से पूछती है, माता ये धूल कैसे उड़ रही है? माता कहती है कि हे पुत्री, तेरा पति घर आ रहा है, अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर रख और तीसरा अपने सिर पर रख ले। तेरा पति लकड़ियों का गट्ठर देख के उसके मन में मोह पैदा होगा, वह रुकेगा, नाश्ता पानी खाकर माँ से मिलने आएगा। तब तू लकड़ियों का बोझा उठाकर जाना और चौक में गट्ठर डालकर जोर से आवाज़ लगाना, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर, भूसी की रोटी दो, नारियल के खेपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया, माताजी में बहुत अच्छा कहकर। यह वह प्रसन्न मन से लकड़ियों के 3 गट्ठर बनाए और एक नदी के किनारे रखा।
दूसरा माता के मंदिर में रखा और तीसरा अपने सिर पर रखकर घर की तरफ चली। उसके इधर उसका पति आया तो लकड़ियां, सुंदर लकड़ियां जमाई हुई देखकर उसके मन में इच्छा उत्पन्न हुई कि यहाँ विश्राम करता हूँ, भोजन बनाकर खा पीकर गांव जाए। वह रुका, भोजन बनाया, विश्राम करके गांव गया, सबको प्रेम से मिला। उसी समय सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए वह उतावली सी आई और लकड़ी का भारी बोझ आंगन में डालकर जोर से 3 आवाज़ दी। लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर, लो भूसी की रोटी दो, आज मेहमान कौन आया है। यह सुनकर उसकी सास बाहर आकर अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने के लिए कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है, तेरा मालिक ही तो आया है। आ बैठ भीतर, खीर भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। उसकी आवाज़ सुनकर उसका पति बाहर आया और अपनी पत्नी और अंगूठी को देखकर बहुत व्याकुल हुआ। माँ से पूछा, माँ ये कौन है। माँ बोली, बेटा ये तेरी बहू है, जब से तू गया तब से सारे गांव में भटकती है, घर का काम काज कुछ करती नहीं है, 4 पैर खाना खाती है। अब उसका पति आ गया। पति ने अपनी पत्नी को पूरा सम्मान दिया और अपने कमरे में चले गए। शुक्रवार का दिन आया। शुक्रवार का दिन आया तो उससे भूल हो गई। उसके पति ने कहा, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। पति बोला, खुशी से कर लो। ये उद्यापन की तैयारी करने लगी। जिठानी के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उन्होंने हाँ भर ली, परंतु बाद में जिठानी के बच्चों को सिखाया कि भोजन के समय खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा नहीं हो। लड़के जीमने आए, खीर खाया, पेट भर खाया, परंतु बाद में खाते ही कहने लगे, हमें खटाई दो, खीर खाना हमको नहीं भाता। वह कहने लगी, भाई खटाई किसी को भी नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए और बोले, पैसे लाओ। भोली बहू कुछ जानती नहीं थी, उसने पैसे दे दिए। लड़के उसी समय जिद करे और इमली की खटाई ले खाने लगी। यह देखकर बहू पर माताजी का कोप हो गया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठ जेठानी मन माने वचन कहने लगे, लूट लूट कर धन इकट्ठा करके लाया, अब सब मालूम पड़ गया, अब जेल की मार खाएगा। बहू से यह सब सहन नहीं हुआ। वह माँ संतोषी की शरण में गई और जोर जोर से रोने लगी, हे माँ, तूने ये क्या किया। मैं बरसों से अपने पति का इंतजार करती रही। और कहने लगी, माता मैंने कुछ अपराध किया, मैंने तो भूल से लड़कों को पैसे दिए थे, मुझे क्षमा करो, मैं फिर से तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह कह वह बोली, मैं अब भूल नहीं करूंगी। अब बताओ मेरे पति वापस कैसे आएंगे। माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। तब वह निकली। रास्ते में उसका पति आता हुआ दिखा। वह पूछी, कहाँ गए। वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया उसका टैक्स राजा जी मांगते हैं, वह भरने गया था। वह प्रसन्न होकर बोली, भला हुआ, अब घर चलूँ। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे फिर माता का उद्यापन करना है। उसके पति ने कहा, करो। बहू फिर जेठ के लड़कों को भोजन की कहने गई। जिठानी ने एक दो बातें सुनाई, सब लड़कों को सिखाने लगी। सब कुछ लोग पहले ही खटाई मांगना। लड़के भोजन के पहले कहने लगे, हमने खीर नहीं खानी, हमारा जी बिगड़ता है। वह बोली, खटाई किसी को भी नहीं मिलेगी, आना है तो आओ। वह ब्राह्मण के लड़के लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा दी, जगह जगह एक एक फल दिया। संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा से 90 मास में उसके चंद्रमा के समान पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र होते ही माताजी के मंदिर में गई और माताजी को धन्यवाद करने लगी। संतोषी माता संतोषी माता ने सोचा, क्यों न मैं आज इसके घर जाती हूँ। ऐसा विचार करके भयंकर रूप बनाया। गुड़ चने से सना मुख, ऊपर सूंड के समान होठ, उन पर मक्खियाँ भिनभिना रही। देहली पर पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो कोई चुड़ैल आई है, लड़के इसे भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के भगाने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान में से देख रही थी। प्रसन्नता से पगली बन चिल्लाने लगी, आज मेरी माताजी मेरे घर आई है। वह बच्चों को दूध पीने से हटा ली। इतने में सास का क्रोध फट गया। वह बोली, क्या उतावली हुई है। बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से लड़के ही लड़के नजर आने लगे।
वह बोली, माँ मैं जिसका व्रत करती हूँ यह संतोषी माता है। सबने माता जी के चरण पकड़ लिए और विनती करके कहने लगे, हे माता, हमें माफ़ कर दो, हम अज्ञानी हैं, हम आपकी शरण में हैं, आपके व्रत की पूजा की विधि नहीं जानते हैं। जब माता आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई, बहू को प्रसन्न हो ऐसा फल दिया जैसा माता सबको देना। जय बोलो संतोषी माता की जय।